राम मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब देश के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक और चारधाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव बद्रीनाथ धाम चर्चा के केंद्र में है। यहाँ आरोप लगे हैं कि श्रद्धालुओं की ओर से भगवान बद्री विशाल को चढ़ाया गया चढ़ावा सुरक्षित नहीं था। इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है और अब मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को हिरासत में लिया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आखिर प्रमोद नौटियाल कौन हैं और उन पर आरोप क्या लगा है। बड़ा सवाल यह है कि बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की व्यवस्था आखिर चलती कैसे है, दान की गिनती कौन करता है, उसका हिसाब किताब किसके पास होता है, धार्मिक संस्थाओं में मिलने वाले चंदे पर भारत में कौन से नियम लागू होते हैं और क्या इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। आज मैं आपको सिर्फ आरोप ही नहीं बताऊंगी बल्कि पूरे सिस्टम को भी समझाऊंगी। बद्रीनाथ धाम में विवाद जुलाई की शुरुआत में तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर चढ़ावे और दान की गिनती में कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आए। आरोप लगा कि बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाया गया नगद दान, सोने चांदी के सिक्कों और शालिग्राम और लिफाफों की गिनती के दौरान गड़बड़ी हुई है। मामले की शुरुआत हिंदूवादी संगठन भैरव सेना के संस्थापक अध्यक्ष संदीप खत्री ने की। उन्होंने बीकेटीसी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ को शिकायत पत्र लिखा। इसके बाद समिति ने पहले विभागीय जांच बैठाई, फिर राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बना दी। बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी। जांच एजेंसियों का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां सामने आई हैं। एसआईटी अब फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और मंदिर समिति के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। आरोप है कि मंदिर के अंदर बने डोनेशन काउंटिंग रूम यानी कि चढ़ावा गिनने वाले कमरे में लगे सीसीटीवी में देखा गया कि प्रमोद नौटियाल काउंटिंग रूम में बार बार आ जा रहा था। एसआईटी ने उनके पास से शालिग्राम और लैपटॉप बरामद किया, लेकिन कैश अभी नहीं मिला है। आइए अब जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसके बारे में जान लेते हैं। बताया जाता है कि प्रमोद नौटियाल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निजी सचिव के तौर पर काम कर रहा था। रिपोर्टों के मुताबिक वो 2014 से अलग-अलग अध्यक्षों के साथ इसी भूमिका में जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक जांच में उनका नाम सामने आने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। बाद में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और अब एसआईटी ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। प्रमोद नौटियाल पर आरोप है कि सीसीटीवी में उसे अपने मोबाइल फोन के नीचे 500 और 100 के नोटों की गड्डियां छुपाते हुए सोने चांदी के सिक्के, शालिग्राम पत्थर और भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दान के लिफाफों को गायब करते हुए देखा गया। पुलिस को शक है कि वो काउंटिंग रूम में से ये पैसे चुराकर अपने निजी दफ्तर में छिपा रहा था। एफआईआर के मुताबिक 2 जुलाई को चढ़ावे की गिनती के दौरान कथित अनियमितताओं की जानकारी मिली थी। इसके बाद मंदिर समिति ने जांच कमेटी बनाई। बद्रीनाथ में कितना चढ़ावा आता है? अब बात करते हैं आंकड़ों की। आखिर बद्रीनाथ धाम में कितना चढ़ावा आता है, जिसके रिकॉर्ड को खंगालने के लिए पुलिस ने अब पिछले 3 सालों के बैंक रिकॉर्ड्स तलब कर लिए हैं। अगर हम मंदिर समिति के आंकड़ों पर नजर डालें तो बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों की सालाना कमाई किसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी जैसी है। बद्रीनाथ धाम के अकेले चढ़ावे का साल भर का आधिकारिक डेटा सार्वजनिक नहीं है। हालांकि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुताबिक उसके अधीन आने वाले मंदिरों में हर साल लगभग 80 से 85 करोड़ रुपए का चढ़ावा और दान आता है। ये राशि इस बात पर निर्भर करती है कि उस साल कितने श्रद्धालु आए, मौसम कैसा रहा या कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं आई। इसके अलावा मंदिर समिति को अपने गेस्ट हाउसेस के किराए, वीआईपी पूजा की रसीदों और विशेष दान से भी मोटी कमाई होती है। यही वजह है कि जब इतने बड़े फंड में हेराफेरी की बात आती है तो मामला सिर्फ एक कर्मचारी की चोरी का नहीं रह जाता है, बल्कि ये पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है। चढ़ावे की गिनती का क्या प्रावधान है? अब यहाँ एक आम इंसान के मन में ये सवाल जरूर उठ खड़ा हो रहा होगा कि इतने बड़े और प्रतिष्ठित धाम में जहाँ सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम होते हैं, वहाँ कोई ऐसे सरेआम चोरी कैसे कर सकता है? बद्रीनाथ में चढ़ावे के रखरखाव और उसकी गिनती का नियम क्या है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का पूरा प्रबंधन श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम 1939 के तहत चलता है। ये समिति उत्तराखंड सरकार के अधीन काम करती है और इसकी जिम्मेदारी मंदिरों के प्रशासन, रखरखाव और वित्तीय प्रबंधन की होती है। मंदिर में चढ़ावे को संभालने की एक बेहद पारदर्शी और सख्त प्रक्रिया तय है। मंदिर के दान पात्रों से जो भी कैश निकलता है उसकी गिनती के लिए 4 से 5 मंदिर समिति के स्थायी कर्मचारियों की एक टीम बनाई जाती है।
इस गिनती के दौरान संबंधित बैंक के कर्मचारी और अधिकारी भी वहां व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहते हैं। पारदर्शिता का आलम यह है कि यदि कोई आम श्रद्धालु या वीआईपी भी उस समय गिनती की प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखना चाहता है तो उसे अपनी आईडी वेरीफाई करवाकर वहां बैठने की अनुमति दी जाती है। डबल चेकिंग और ऑडिट होता है। जैसे ही मंदिर के कर्मचारी नोटों को गिन लेते हैं, वो सारा पैसा तुरंत बैंक अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। बैंक अधिकारी उसे दोबारा मशीन और हाथों से गिनते हैं, जिसके बाद उसे सीधे मंदिर समिति के आधिकारिक बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर चूक कहां हुई। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि प्रमोद नौटियाल एक रसूखदार पद पर था। वो अध्यक्ष के दफ्तर का खास कर्मचारी था, इसलिए शायद उस पर किसी ने शुरुआती नजर नहीं रखी। वो इसी वीआईपी एक्सेस का फायदा उठाकर बार बार काउंटिंग रूम में गया, जो कि तय प्रक्रियाओं का सीधा उल्लंघन था। इस पूरे विवाद ने देश में एक पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है कि भारत में मंदिरों और धार्मिक स्थलों के चंदे पर नियंत्रण किसका होता है। इसका कानून क्या है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 क्लॉज 2 राज्य सरकार को ये ताकत देता है कि वो किसी भी धार्मिक प्रथा से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने के लिए कानून बना सकती है। ऐसे में भारत में खासतौर से 3 प्रकार के मंदिर प्रबंधन मॉडल्स काम करते हैं। पहला, सरकारी नियंत्रण। बद्रीनाथ, केदारनाथ, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी और जगन्नाथपुरी जैसे देश के अधिकांश बड़े और ऐतिहासिक मंदिर विशेष राज्य अधिनियमों के तहत चलाए जाते हैं। यहाँ सरकार की ओर से नियुक्त आईएएस अधिकारी या कमेटियां पूरे फंड को संभालती हैं। दूसरा, निजी ट्रस्ट, जैसे अयोध्या का नवनिर्मित राम मंदिर, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधीन है। ये सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं, बल्कि एक स्वायत्त ट्रस्ट की ओर से संचालित होता है। पारंपरिक परिवार या पंडे, छोटा या स्थानीय मंदिर जो पुजारियों के परिवारों द्वारा पीढ़ियों से संभाले जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर इन सब चंदे के पैसों का इस्तेमाल कहां हो सकता है? कानूनन इन मंदिरों में आने वाले चढ़ावे का इस्तेमाल केवल कुछ ही जगहों पर किया जा सकता है, जैसे कि मंदिर का रखरखाव, पुजारियों और वहां काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों की सैलरी, भक्तों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे धर्मशालाएं, भंडारा और सड़कें, चैरिटेबल काम जैसे ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल, कॉलेजेस और अस्पताल। भक्त अगर 1 लाख से ज्यादा का दान करते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत टैक्स में छूट भी मिलती है। मालूम हो कि भारत में मंदिरों के फंड को लेकर हालिया विवाद नए नहीं है। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में सोने के आभूषणों के गायब होने या तिरुपति में टिकटों की कालाबाजारी के आरोप समय समय पर लगते रहे हैं, लेकिन इस पूरे विवाद से परे सबसे बड़ा नुकसान उस अटूट विश्वास और आस्था का होता है जो करोड़ों सनातनी इन देवस्थानों में रखते हैं, चाहे वो राम मंदिर हो या बद्रीनाथ धाम। यदि भगवान के चढ़ावे में 1 रुपए की भी हेराफेरी होती है तो ये देश की आध्यात्मिक आत्मा पर एक चोट है। बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा होती है। यहाँ पर हर साल कपाट खुलने के बाद लाखों की तादाद में श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर है। बद्रीनाथ धाम तक पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए आसान नहीं है। कई श्रद्धालु अपने पूरे जीवन में यहाँ केवल एक बार ही दर्शन के लिए पहुंच पाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए जा रहे औसत चढ़ावे के दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक बद्रीनाथ मंदिर में जहां एक श्रद्धालु औसतन 620 रुपए का चढ़ावा चढ़ाता है, चढ़ावा का ये औसत संबंधित मंदिरों में मिले कुल चढ़ावे और वहां पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर निकाला गया है। यही वजह है कि यहाँ प्रति श्रद्धालु औसत चढ़ावा अपेक्षाकृत ज्यादा है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या भारत के सभी बड़े मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त कर देना चाहिए या फिर सरकार को ऑडिटिंग और कड़ी करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो में इतना ही। कैमरा के पीछे है मेरे साथी नकुल, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।